हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग सब सही होंगे। रिवीट की सीरीज़ में आज का टॉपिक होगा किस तरीके से जो है अपन यहाँ पे साइट प्लान डाल सकते हैं। तो सर आप अब तक कि आपने हर एक सर्विस देखा, प्लम्बिंग देखा, फायर फाइटिंग देखा, डक्टिंग देखा, वाटर सप्लाई, सब यहाँ पे सब सिंपल सम्पिट्स अपने पूरे डाल के हैं। बट यहाँ पे इसी तरह साइट प्लान किस तरह से डालते हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पे इसको पहले MVP मॉडल को मैं क्लोज़ कर लेता हूँ। क्लोज़ कर लेके जो सिविल का जो आर्किटेक्ट का जो फाइल थी मेरी, जो बिल्डर वर्क की, मैं वो ओपन कर लेता हूँ मैं। अब यहाँ पे देखिए साइट प्लान नज़र आता होगा, यहाँ पे आपको फुल प्लान्स में इसको ओपन कर लीजिए। ओपन कर लेने के बाद में यहाँ पे देखिए पहली फुर्सत में अपने को साइट प्लान डालने के लिए पहले अपने को जाना पड़ेगा, मासिंगन साइट पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको टोपो सॉलिड नज़र आएगा, तो इसको आप क्लिक करिए। यहाँ पे क्रिएट फ्रॉम स्क्रैच इसको ले लेते हैं। जो भी आपको शेप चाहिए, जैसा भी चाहिए आपको, यहाँ पे पूरे शेप से उस तरह उसके हिसाब से आप ले सकते हैं। बट मैं यहाँ पे रेक्टेंगुलर आपको बताने के लिए ले लेता हूँ। मैं ले लेके इसको मैं देखिए यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे अपना एक पूरा इस तरीके से एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ मैं। यहाँ पे ले लेके इसको मैं ये ओके कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैसेज क्या हम टोपोसॉलिड फ्लोट ओवरलैप्स। तो एक काम करते हैं, टोपोसॉलिड का जो अपना ये जो सरफेस है इसका -10 थोड़ा नीचे कर लेते हैं अपन। तो ये जो है फ्लोर से ओवरलैप नहीं होगा, तो फ्लोर अलग रहेगा, ये भी अलग रहेगा। तो अब 3D में देखिए इस तरीके से जो अपना यहाँ पे सरफेस आ गया पूरा साइड का। तो इसको क्या करते हैं, अभी यहाँ पे देखिए यहाँ पे तो अपना सरफेस आ गया, तो इसको अपन रोड भी डालना चाहिए, तो वो भी किस तरीके से डालते हैं वो भी देखते हैं। तो उसके लिए अपन एक काम करेंगे, यहाँ पे साइट प्लान को क्लिक करिए। आप करने के बाद में आपको सब डिवाइड बोल के एक ऑप्शन दिखेगा, आप इसको तो इसको क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद आपको रोड का जैसा भी चाहिए, किधर भी चाहिए, वहाँ से आप रेक्टेंगल से भी ले सकते हैं, पिक के पॉइंट से भी ले सकते हैं, लाइन से भी लेते हैं। तो मैं लाइन से लेके बताऊंगा आपको। मैं ये देखिए यहाँ से मैं काम करूँगा, लाइन ले यहाँ से ले लूँगा मैं, यहाँ से इस तरीके से। यहाँ पे लूप क्लोज रहना अपने को हमेशा। तो यहाँ पे आप क्लोज कर दीजिए। अब इसको ओके कर दीजिए। ये देखिए इस तरीके। तो इसको काम करता हूँ, पहले मटेरियल भी अप्लाई कर लेता हूँ मैं आपको। यहाँ पे देखिए अपना न्यू मटेरियल, इसको मटेरियल 4 ले लिया मैं, लेके आइडेंटिटी को यहाँ पे ग्राफ, यहाँ पे इसको चेंज रेंडरिंग अपीयरेंस एक्टिव कर लिया। यहाँ पे इसको यहाँ पे साइट में इसको आप एसफॉल्ट सेलेक्ट कर लीजिए, क्लोज। यहाँ पे एसफॉल्ट अप्लाई ओके। अब आप 3D में देखिए एक ही बार जाके ये देख सकते हैं इस तरीके से अपना जो है रोड यहाँ पे आ गया। तो ये देखिए अपने को डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, अपने को रोड पे साइड दो भी सेम ही रहेगा। तो मैक्सिमम 100 mm रखिए आप यहाँ पे। ये देखिए इस तरीके से आपको डिफरेंस नज़र आ जाएगा इस तरीके से, वरना आप इससे भी कम कर ले सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए अपने को और क्या बैलेंस है, यहाँ पे रोड के जो रोड डिवाइडर्स है और रोड के डायरेक्शंस है, वो किस तरीके से डालते हैं बताऊँगा मैं आपको। साइड पे जाइए, जाने के बाद में यहाँ पे ना आपको आर्किटेक्ट, यहाँ पे कंपोनेंट, प्लेस ए कंपोनेंट, यहाँ पे क्लिक करिए। करने के बाद में आपको लोड फैमिलीज़, यहाँ पे आप मेट्रिक फैमिली सेलेक्ट कर लीजिए। करने के बाद में आप साइट में जाइए, यहाँ पे पार्किंग, यहाँ पे देखिए एरोस, ये सब नज़र आ जाएंगे। ये पूरे एरोस को आप सेलेक्ट कर ले सकते हैं इस तरीके से। सेलेक्ट कर लिया मैंने, और एक स्ट्रिप, तो पूरा को ओके कर लिया मैंने। ओके, तो लोड हो गया फैमिलीज़। यहाँ पे देखिए मेरे को अब क्या चाहिए, मेरे को प्लेस ए कंपोनेंट। यहाँ पे क्या करूँगा मैं, एक स्ट्रिप ले लूँगा यहाँ से पहले, ये वाली। तो यहाँ के देखिए इसको मैं इस तरीके से रोड डिवाइडिंग के लिए यूज़ करूँगा। इसको देख सकते हैं इस तरीके से रोड डिवाइडिंग के लिए। यहाँ पे हमने यूज़ कर लिया। अब यूज़ करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे अपन, यहाँ पे
इस तरीके से करें। अब यहाँ पे एरोस चाहिए हमारे को, तो फिर से अब कंपोनेंट, प्लेस ए कंपोनेंट, यहाँ पे जाके एरोस देखिए, आपको एरोस स्ट्रेट एरो यहाँ पे आ गया, तो इसको यहाँ पे कर लेते हैं अपन। इसको यहाँ पे भी इस तरीके से डायरेक्शन में कर लेते हैं। यहाँ पे एक एरो और भी चाहिए हमारे को, यहाँ पे देखिए ये एरो इस तरीके से यहाँ पे भी डाल सकते हैं, और क्रिएट सिमिलर यहाँ पे इस तरीके से एक, इस तरीके से यहाँ पे भी एक एरो, और उसी तरह यहाँ पे भी एक एरो अपना चाहिए। यहाँ पे एक एरो नज़र आएगा इस तरीके से, इधर एक एरो। तो उसको मैं काम कर लेता हूँ, तीनों को पकड़ के सेंटर में कर लेता हूँ, थोड़ा सेंटर में कर लिया इसको। अब यहाँ पे देखिए पार्किंग प्लेस डालेंगे अपन यहाँ पे। इसके लिए क्या करना चाहिए अपने को, फिर से साइड पे जाइए, यहाँ पे पार्किंग कंपोनेंट्स नज़र आएंगे, इस तरीके से यहाँ पे पार्किंग कंपोनेंट्स को प्लेस कर लीजिए इस तरीके से। काम करता हूँ, इसको मैं सेंटर में प्लेस कर लेता हूँ। लाइन, अब यहाँ पे भी एक और इसको यहाँ पे अप्लाई करके इसको मैं रोटेट कर लेता हूँ इस तरीके से। ओके, अब सेलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल पकड़ के, और सेंटर में प्लेस कर लीजिए इसको पूरों को। ओके, अब इसको अलाइन कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, अब जाके आप 3D में देखिए, ये देखिए आपको डिफरेंस नज़र आ जाएगा। अपना डिवाइडर यहाँ पे है, ये अपने एरोस आ गए, और एरोस आ गए यहाँ पे अपना पार्किंग स्पेस भी असाइन कर लिया आपने, यहाँ पे इस तरीके से एरोस आ गए। तो अब क्या बचा, अब आपको देखने के, देखिए यहाँ पे आपको देखे होंगे आप पार्किंग में कभी भी रोड को, और यहाँ अपने रोड के बीच में एक अपने स्टोन्स आए होंगे, आपको देखे होंगे, तो वो कर्ब स्टोन बोलते हैं उसको। तो कर्ब स्टोन कैसे डालते हैं वो देखते हैं। तो उसके लिए पहले काम करिए, फैमिली में जाइए, यहाँ पे न्यू फैमिली, यहाँ पे आप बैक मेट्रिक में ले लेते हैं, मेट्रिक। इसमें आपको चाहिए प्रोफाइल राइल, इसको सेलेक्ट करके ओपन कर लीजिए। अब आप स्टोन जनरली 300 mm का स्टोन आता रहता, तो उसको 300 एक काम करता हूँ, पहले रेफरेंस प्लेन ले लेता हूँ मैं यहाँ से, इसको 300 कर लेता हूँ। ये अपना यहाँ पे रेफरेंस लाइन आ गया। तो इसको मैं अभी यहाँ पे देखिए अपना लॉक क्रिएट की जगह पे लाइन, इसको मैं एग्जैक्टली सेंटर पे लूँगा। उसके बाद इसको इस तरीके से एंगल में ले लेके यहाँ पे इस तरह ट्रिम क्लोज, ये देखिए इस तरीके से एक शेप ले लिया मैं। तो आपको बाद में समझ में आ जाएगा, 3D में आपको देखने आता एग्जैक्टली क्या है बोल के। तो अब इसको मैं क्या करूँगा, सेव एज, एक फैमिली बना के सेव करके रख लूँगा। इसको मैं स्टोन बोल के दे देता हूँ उसको मैं, सेव। अब यहाँ देखिए इसको क्या करूँगा, लोड एंड क्लोज। अब यहाँ पे आ गया। तो अब इसको कैसा यहाँ पे प्लेस करेंगे, तो उसके लिए आर्किटेक्ट में जाइए आप, यहाँ पे रेलिंग को क्लिक करिए, एडिट कर लेते हैं। यहाँ पे पहले आप एडिट में जाइए, एडिट में जाने के बाद पहले अपन इंसर्ट कर लेते हैं अपना नेम, स्टोन बोल के दिया था यहाँ पे स्टोन, ये देखिए स्टोन यहाँ पे आ गया, स्टोन सेलेक्ट कर लिया आपने। इसका मटेरियल भी सेलेक्ट कर लेते हैं। इसी तरह यहाँ पे जाके अपन कंक्रीट, ये देखिए कंक्रीट, यहाँ पे कंक्रीट का ये ले लेते हैं, कंक्रीट ले लेके इसको मैं डबल क्लिक कर लेता हूँ, उसको आ गया कंक्रीट, इसको अप्लाई ओके कर लेता हूँ। बट ये अपने पास यहाँ पे अभी भी शो कर रहा है, तो इसको बालिस्ट में जाइए, यहाँ पे जाके इन सबको नन कर दीजिए, आपको ऑटोमेटिक वो सब चले जाए। इसको भी नन कर लीजिए आप, इसको भी नन कर लीजिए, इसको भी नन कर लेके इसको अप्लाई कर लीजिए, देखें पूरे अपने गायब हो जाएंगे। इसको आप ओके करिए, ओके करने ये रेलिंग जो बच गई, तो उसको यहाँ पे यूज़ टॉप रेल को भी इसको भी अनचेक कर दीजिए, अप्लाई करिए, ये पूरा चला जाएगा, तो अपना प्रोफाइल परफेक्टली आ जाएगा। इसको आप ओके कर लीजिए। जैसा ओके किया आपने, अब यहाँ पे सिलेक्शन कर लीजिए अपने, जिधर जिधर अपने को कर्व स्टोन लगाना है वहाँ पे आप सिलेक्शन कर लीजिए इस तरीके से।
देखिए इस तरीके से सिलेक्शन कर लीजिए आपको। ओके, आप 3D में जाएंगे, जाने के बाद आपको नज़र आए। मैं ये चीज़ बता रहा था आपको एग्जैक्टली। ये देखिए अपना शेप यहाँ पे देखिए, मैं इसके रिलेटेड बता रहा था। यही जो शेप था हमने वहाँ पे दिया था, शेप ही दिया था वहाँ पे। तो ये अपना इस तरीके से जो है क्लियर हो गया। यहाँ पे अपना क्लियर हो गया, पूरा कर्व स्टोन यहाँ पे प्लेस कर लिया आपने। अब यहाँ पे एक काम करेंगे, अपन वॉक पे प्लेस करेंगे। वॉक पे किस तरह पे यहाँ पे प्लेस करते हैं वो भी बताऊँगा मैं आपको। यहाँ पे काम करिए, फिर से साइड प्लान सेलेक्ट कर लीजिए, सब डिविड। यहाँ पे जाने के बाद में इसको पहले मैं पिके लाइन ले लेता हूँ। फिर उसके बाद लाइन लेता हूँ यहाँ से। यहाँ पर भी अपना को लूप क्लोज रहना चाहिए, वरना एक्सेप्ट नहीं करेगा ये अपना वॉक वे हो गया ये। यहाँ पे लूप क्लोज करना चाहिए इस तरीके से, लूप क्लोज। ओके, और यहाँ पे भी इस तरीके से पिके लाइन ले लेता हूँ मैं, लेके यहाँ फिर से लाइन, यहाँ पे ले लेके इसको लाइन क्लोज। और उसी तरह यहाँ पे भी इस तरीके यहाँ पे भी कर लेते हैं पिके लाइन, पिके लाइन, पिके लाइन, लाइन। ट्रिम कर लेता हूँ मैं इसको। अब इसको ऑफसेट कर लेता हूँ। एक काम करता हूँ मैं इसको ऑफसेट 6000। और यहाँ पे इस तरीके से ट्रिम कर लेता हूँ इसको मैं। यहाँ पर ट्रिम इस तरीके से ट्रिम, और ये भी ट्रिम, इसको निकाल देते हैं। तो ये देखिए अपना पूरा नहीं, यहाँ पे क्लोज लूप करना चाहिए इसको मैं यहाँ से यहाँ तक। अब देखिए पूरा अपना प्लेस हो गया। इसको मैं ओके कर लेता हूँ। लाइन इंटरसेक्ट, हाँ यहाँ पे लाइन इंटरसेक्ट हो गया। इसको मैं ओके, ये देखिए अपना पूरा प्लेस हो गया। तो इसको मैं काम करता हूँ, मटेरियल अप्लाई कर लेता हूँ। यहाँ पे इसको मटेरियल जो है यहाँ पे देखिए वॉक वे, ये देखिए अपना नहीं यहाँ पे नज़र नहीं आया। एक काम करते हैं, इसको अपन यहाँ पे रिप्लेस करते हैं। यहाँ पे वॉक वे कर लीजिए, ये देखिए वॉक वे आ गया, यहाँ पे नज़र आ गया। डबल क्लिक करिए, क्लोज, अप्लाई, ओके। यहाँ पे इसको आप 300 कर लीजिए अपना, एंटर। इसको 3D में जाके देखिए आप, ये देखिए ना वॉक वे आ गया यहाँ पे एग्जैक्टली अपने कर्व स्टोन के साथ। ये देखिए पूरा कर्व स्टोन के साथ में अपना वॉक वे आ गया पूरा कंप्लीट। और इसको देखिए आप यहाँ पे क्या करेंगे और डिटेल में देखेंगे अपने को, और क्या करेंगे यहाँ पे साइड, यहाँ पे जाके आप प्लेस ए कंपोनेंट, यहाँ पे जाके अपन यहाँ पे 12.5 यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं अपन प्लांट्स भी। ये देखिए इस तरीके से प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू कितना भी करिए। यहाँ पे प्लेस कर लेता हूँ मैं इस तरीके से।
अब जाके देखिए 3D में, ये देखिए पूरा अपना प्लेस हो गए यहाँ पे। इस तरीके से पूरे प्लांट्स पूरे प्लेस हो गए। इसको मैं अब यहाँ पे इसको आप व्हीकल भी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए भी क्या करना चाहिए आपको, यहाँ पे प्लेस ए कंपोनेंट लोड, यहाँ पे अपन क्या करेंगे, लॉजिस्टिक या क्या पिकअप ट्रक ओपन। अब यहाँ पे देखिए आपको पिकअप ट्रक यहाँ पे है। इसको मैं पार्किंग में पहले प्लेस कर लेता हूँ। यहाँ पे एक इस तरीके से, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, ये देखिए अब 3D में देखिए इस तरीके से अपने पार्किंग में भी व्हीकल्स हैं, यहाँ पे भी व्हीकल है। इस तरीके से आपको नज़र आ जाएगी पूरा कम्प्लीटली। अब इसको और थोड़ा भी करना बोले तो भी कर सकते हैं। एक काम करता हूँ मैं, पहले इसको इतना समझ में आ गया अपने को, तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ। सेव कर लेके इसको मैं क्या करूँगा, साइट को क्लोज़ कर दूँगा। यहाँ पे क्लोज़ कर देके अब ना अपना MEP का प्रोजेक्ट ओपन करूँगा मैं। इसके साथ ही देखिए अब चेंजेस आपको नज़र आ जाएंगे। यहाँ पे 3D में चले जाते हैं अपन। यहाँ पे रियलिस्टिक एग्जैक्टली नज़र आ जाएगा। अब यहाँ पे काम करता हूँ मैं, अपना मैकेनिकल सिस्टम में जाऊँगा। सिस्टम में जाके लाइटिंग, अब यहाँ पे देखिए लोड कर लेता हूँ मैं फैमिलीज़ को। लाइटिंग MEP, यहाँ पे एक्सटर्नल स्ट्रीट लाइट्स, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। अब इसको यहाँ पे इस तरीके से प्लेस कर लीजिए। अपन यहाँ पे जाके देखेंगे, अपन इसमें देखिए लाइटिंग में आपको यहाँ पे नज़र आएगी। इसको एक काम करता हूँ मैं, इसको रोटेट कर लेता हूँ मैं इस तरीके से, यहाँ से इस तरीके से 90 डिग्री। अब इसको कॉपी कर लूँगा मल्टीपल, यहाँ पे। अब यहाँ पे प्लेस का इस तरीके से प्लेस कर ले सकते हैं। इसको मैं रोटेट कर लेता हूँ इस तरीके से, इसको फ्रंट कर लेता हूँ थोड़ा, और इसको कॉपी पेस्ट, यहाँ पे भी इस तरीके से पेस्ट कर लेता हूँ मैं। इसको रोटेट, रोटेट, इसको मूव कर लेता हूँ थोड़ा आगे, कॉपी, यहाँ से इस तरीके से कॉपी कर लेके चले जाएगी। अब यहाँ पे मैं इस तरीके से कॉपी कर लूँगा मिरर, इसको मैं वॉक पे के करीब लेके आके इस तरह छोड़ दूँगा। अब इसको 3D में जाके देखिए इस तरीके से जो है अपना परफेक्टली यहाँ पे देख सकते हैं आप अपना जो साइड लेआउट बन गया यहाँ पे परफेक्टली। आप अभी भी कर ले सकते हैं आपके हिसाब से, मतलब जितना डिटेलिंग करना चाह रहे हैं उतना डिटेलिंग कर ले सकते हैं। इस तरीके से जो अपना साइड लेआउट जो है अपन जनरली अपन बनाते हैं। आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा, और आपके रियल टाइम में प्रोजेक्ट को भी आपको अच्छे से काम आएगा। तो प्लीज़ आप इसी तरह लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। अपन इसी तरह सब्जेक्ट को आगे लेके चलते रहेंगे। तो चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।